दोस्तों सऊदी अरब ने जब बीसीसीआई को खुल्लम खुला चैलेंज कर दिया है और चैलेंज दे भी दिया है क्योंकि वो दुनिया की सबसे बड़ी टी20 लीग लाने जा रहे हैं, लॉन्च करने जा रहे हैं और उन्होंने बीसीसीआई को खुल्लम खुला चैलेंज दे दिया है और क्योंकि उन्होंने बोला कि हम दुनिया की नंबर 1 लीग लॉन्च करने जा रहे हैं जो कि आईपीएल से भी बड़ी होगी और वही साथ उन्होंने ये भी बोला कि वी विल डिस्ट्रॉय आईपीएल वेरी सून। मतलब आपको पता है कि दुनिया की नंबर 1 लीग कौन है? अमूमन हर बंदे को पता है। कुछ पाकिस्तानी ये सोनू पीली चप्पल टाइप के लोगों को छोड़ के कि दुनिया की नंबर 1 लीग कौन है? दुनिया की नंबर 1 लीग जो है वो आईपीएल है, हर बंदे को पता है। लेकिन सऊदी अरब ने अब ये बात कर दी और ये सोचा छोड़ दिया और बड़ी खबर आ चुकी है सऊदी लीग को लेके। आपको मालूम है कुछ मंथ पहले सऊदी अरब ने जो है वो ये बोला था कि वो अपनी एक नई टी20 लीग जो है लाने जा रहे हैं और उन्होंने ये दावा किया था कि ये जो लीग है ये दुनिया की सबसे बड़ी लीग होने जा रही है, यानी कि आईपीएल को ये लीग पीछे छोड़ने जा रही है। लेकिन उस टाइम जो है वो किसी ने इनको इतना सीरियस नहीं लिया, लेकिन अभी जो है बीसीसीआई और साथ में ईसीबी इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने इनको सीरियस ले लिया है और जो है बीसीसीआई और ईसीबी ने जो है वो एक्शन लेने का फैसला किया है। उसके हवाले से हम जो है बात करने जा रहे हैं और बात करेंगे क्या सऊदी लीग जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी लीग बन जाएगी। क्या ये आईपीएल जो इस टाइम लीग्स के ऊपर जो है वो आप ये कह सकते हैं हुकूमत कर रही है, क्या ये आईपीएल को पीछे छोड़ने में कामयाब हो जाएगी। एक साल से इसके ऊपर बातें हो रही थी कि जी सऊदी अरब को क्रिकेट लीग लाएगा, लेकिन बहुत से लोग ये कह रहे थे कि यार मतलब हमें नहीं लगता, झूठ है, फलाना है, ढिमकाना है। बट अब उन्होंने 60 बजट भी अनाउंस कर दिया, टाइम भी दे दिया, डेट भी दे दिया और साथ लीग का नाम भी बता दिया है। और मतलब आपको मैं बजट बताता हूँ कि 1 ट्रिलियन यूएसडी डॉलर इस लीग का बजट है। आप इधर से अंदाजा लगा लें, 1 ट्रिलियन यूएसडी डॉलर, मतलब इतना, इतने बजट में ये लीग बनेगी, इतने बजट में इस लीग को करवाया जाएगा। और साथ ही साथ जो है वो सऊदी अरब ने जो है वो ये भी बहुत बात कर दिया है कि भाईजान हम हमारा टारगेट सिर्फ और सिर्फ आईपीएल को जो है वो डिस्ट्रॉय करना है, हमने आईपीएल को खत्म करना है, हमने आईपीएल से बड़ी लीग बनानी है। देखो हर बंदे को पता है कि यार आईपीएल इतनी बड़ी लीग है, इतनी बड़ी लीग है कि उसको उसको कोई मैच नहीं कर पाता। ठीक है, अभी कुछ पाकिस्तानी आगे तो बोल लेंगे कि पीएसएल नंबर 1 है, बट पीएसएल इन रियलिटी नंबर 1 नहीं ना। पीएसएल नंबर 7-8 पे कहीं रैंक कर रही है इस टाइम। अगर लीग्स की बात कीजिए ना, पैसे वाइज, तो पीएसएल 7वें नंबर पे है। मतलब 10 लीग्स हो रही हैं टोटल, उन 10 में से पीएसएल 7वें नंबर की लीग है जिसमें सबसे ज्यादा पैसा मिलता है और नंबर 1 पे आईपीएल, फिर बिग बैश भी आती है। और इवन के पीएसएल से नीचे लीग्स पता है कौन है? पीएसएल से नीचे लीग्स है वो श्रीलंका की लीग्स, इवन के बांग्लादेश प्रीमियर लीग भी पीएसएल से ऊपर रैंकिंग में है, ज्यादा पैसा मिलता है उधर से भी। तो पीएसएल को तो बिल्कुल ही साइड पे कर दो ना, अब आईपीएल को ले आओ। तो सऊदी अरब ने जो है वो ये बोला है कि भाई हम दुनिया की सबसे बड़ी लीग लाएंगे और उसमें दुनिया के बड़े बड़े खिलाड़ी होंगे, सारे कंट्रीज के खिलाड़ी उसमें खेलेंगे। और इसके लिए जो बजट रखा हुआ है ना उन्होंने, वो जो 400 मिलियन यूएस डॉलर्स, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी अमाउंट बनती है। 400 मिलियन यूएस डॉलर्स जो है वो ये लगाने वाले हैं इस लीग के ऊपर और इसमें जो है वो 8 टीमें खेलेंगी, 8 टीमें इसमें मौजूद होंगी। और इसको थोड़ा सा जो है वो डिफरेंट रखा गया बाकी लीग से। ये जो लीग है इसको जो है वो 4 डिफरेंट टाइम्स में जो है खेला जाएगा और 4 जो है वो डिफरेंट प्लेसेस में, यानी कि जो है वो आधे मैचेस इसके जो है पाकिस्तान में हो सकते हैं, आधे इसके यूएई में हो सकते हैं, आधे इसके इंडिया में हो सकते हैं, आधे इसके इंग्लैंड में हो सकते हैं। इस तरह से जो है इसको रखा जाएगा। और एक और बड़ी चीज कि ये लीग जो है वो आज शुरू होती है और अगले मंथ खत्म नहीं, इनके जो है वो ये बीच में देखेंगे भाई कहाँ कहाँ विंडो निकल आती है जहां पर जो है वो क्रिकेट नहीं हो रही है, वहां पर जो है कुछ दिन के लिए इस लीग्स के मैचेस होंगे, यानी कि जो है जो सऊदी अरब ने भाईजान ये बोला है कि हम एक लीग लॉन्च करने जा रहे हैं जो कि आईपीएल से बड़ी होगी और उन्होंने साथ बीसीसीआई को चैलेंज भी कर दिया कि हम इसको डिस्ट्रॉय करेंगे। अब दो क्रिकेट बोर्ड की अगर बात की जाए जिसमें इंग्लैंड और इंडिया, मतलब अगर बीसीसीआई की बात की जाए, बीसीसीआई क्रिकेट बोर्ड, और अगर ईसीबी की बात की जाए इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की, तो ये दो ऐसे बोर्ड हैं जो इस लीग से नाखुश हैं। अब मैं आपको पूरी गेम बताता हूँ, अब गेम होगी क्या, क्योंकि अब मैं आपको एंड पे फीडबैक भी दूंगा या एंड पे मैं आपको अपनी चीज भी बताऊंगा कि ये सऊदी अरब बेसिकली शोषे छोड़ रहा है पाकिस्तान की तरह या इन्होंने कुछ करना भी है। अब मैं आपको सबसे पहले एक चीज बताता हूँ। सऊदी अरब ने आईसीसी को ये मतलब लेटर भी लिख दिया और आईसीसी से कंफर्मेशन भी ले लिया है
कि तमाम क्रिकेट बोर्ड को ये बोला जाए कि अपने प्लेयर्स को एनओसी जारी करें हमारी लीग खेलने के लिए। और ये लीग मतलब आईपीएल से अगर डिफरेंट होगी तो मुख्तलिफ चीजों में ये चीज जो है लीग आईपीएल को पीछे छोड़ेगी। मतलब ये लीग एक कंट्री में नहीं खेली जाएगी, ये लीग 2 से 3 कंट्रीज में भी खेली जाएगी। ऐसा सऊदी अरब के जो है वो इस लीग के ओनर ने बोला है कि भाईजान 2 से 3 कंट्रीज में ये लीग खेली जाएगी और दुनिया का हर प्लेयर इस लीग में रजिस्टर्ड होगा। मतलब तमाम बोर्ड अपने प्लेयर्स को एनओसी देंगे और फिर इस लीग का नाम, इस लीग में जो है वो प्लेयर्स आके अपना नाम डालेंगे और फिर जो है वो ऑक्शन में इन प्लेयर्स को चुना जाएगा। अब मेरी एक बात सुनिए इधर से, अब अगर बात की जाए बीसीसीआई की, बीसीसीआई आईपीएल करवाता है और आईपीएल इतनी बड़ी लीग है, उसमें 25-25 करोड़ में प्लेयर बिकता है और 25 करोड़ अगर पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट किया जाए तो वो तो वही 90 करोड़ से भी ऊपर वाली गेम बन जाती है। वो तो कोई 90 करोड़ से भी ऊपर वाली गेम बन जाती है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर एज अ पाकिस्तानी माइंडसेट से ये मैं बात सोचूं तो हम अगर सऊदी अरब 2-4 करोड़ दे रहा है तो हम बोलेंगे बड़ा पैसा, जाओ खेलने। बट अगर आप आईपीएल के माइंडसेट से सोचोगे, 25 करोड़ आईपीएल दे रहा है, 25 करोड़, और वो 25 करोड़ पाकिस्तानी 90 करोड़ मान रहा है। सऊदी अरब इतना देगा, सवाल ही नहीं पैदा होता। और दूसरा जो मेन मुद्दा मैं इधर उठाऊंगा, बीसीसीआई अपने प्लेयर्स को इजाजत ही नहीं देगा खेलने की। बीसीसीआई अपने प्लेयर्स को इजाजत ही नहीं देगा खेलने की, एनओसी ही नहीं देगा खेलने की। और आप किस तरह ये इमेजिन कर सकते हो कि विदाउट बीसीसीआई, विदाउट इंडियन प्लेयर्स आप व्यूअरशिप ले लोगे? आप ब्रॉडकास्टर आपका किधर से आएगा? इंडिया से आएगा। अगर बीसीसीआई नहीं अंदर इंटरेस्ट रख रहा, प्लेयर्स ही नहीं है इंडिया के, व्यूअरशिप किधर से आएगी? ब्रॉडकास्टर्स किधर से आएंगे? पैसे तो आप लगा लोगे, 1 ट्रिलियन यूएसडी डॉलर आप लगा लोगे, चलो लगा लिए आपने, आपने जी पाकिस्तानी प्लेयर्स को खरीद लिया। बीसीसीआई ने बोला कि जी हमारे प्लेयर जा ही नहीं रहे, और विदाउट इंडियन प्लेयर्स, विदाउट इंडियन मार्केट, उनके ब्रॉडकास्टर, स्पॉन्सरशिप, सब कुछ, व्यूअरशिप, आपकी लीग बढ़ जाएगी। क्योंकि इंडिया के प्लेयर्स के बगैर और इंडियन बोर्ड के बगैर आप लीग कामयाब बना ही नहीं सकते। जो मुखालफत है वो कर दिया है भाई साहब बीसीसीआई ने और ईसीबी ने। आपको मालूम है जब जो है इंट्रोड्यूस करवाया था इस लीग को, नाम इसका आया था, तब जो है बीसीसीआई और जो है वो ईसीबी ने जो है वो थोड़ी सी मुखालफत की थी। ईसीबी ने तो ये कह दिया था कि हम जो है अपने किसी भी खिलाड़ी को जो इस लीग में नहीं हिस्सा लेने देंगे, ठीक है। और इंग्लैंड का आपको मालूम है आईपीएल में भी जो है बड़े जरूरी मैचेस में जो उन्होंने अपने खिलाड़ियों को बुला लिया था कि भाई आप जो है ना खेलें। और बीसीसीआई ने यह कह दिया था कि भाई हमारे जो खिलाड़ी हैं वो जो है किसी और लीग में हिस्सा नहीं लेंगे। लेकिन तब जो है वो ये मामला इतना सीरियस नहीं था। अब जो है वो इसी भी जो है उसने बीसीसीआई से राब्ता किया है और वो ये चाह रहे हैं कि बीसीसीआई भी हमारा साथ दे और हम जो है वो मिल के जो है इस लीग की मुखालफत करें और इस लीग को आने ही ना दें, ठीक है। और आईसीसी को जो है वो कहा जा रहा है कि आईसीसी इस लीग को जो है वो रजिस्टर ही ना होने दे। अब नाम ये है, बात यह है भाई साहब को जो है वो चाह रहे हैं कि भाई साहब जो है वो बीसीसीआई और ईसीबी वो जो है वो अपने खिलाड़ियों को एनओसी ना दें इस लीग के लिए और फिर जो है ये लीग जो है फेल हो जाएगी। ये जो है वो चाह रहे हैं ईसीबी और बीसीसीआई दोनों के, हम अपने खिलाड़ियों को जो है वो एनओसी ना दें। आईसीसी जो है वो खिलाड़ियों को जो है वो परमिशन नहीं दे इस लीग को खेलने के लिए। और फिर जाहिर है जब आईसीसी किसी खिलाड़ी को परमिशन नहीं देगा तो किसी बोर्ड को ये आईसीसी बोलेगा कि तूने अपने खिलाड़ी इस लीग में नहीं भेजने, तो वो बोर्ड जो है फिर अपने खिलाड़ी इस लीग में नहीं भेजेगा। और आपको ये भी मालूम है कि आईसीसी कौन है और बीसीसीआई कौन है, क्योंकि जेशा इंडिया से हैं और जेशा आईसीसी को भी चला रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं अगर आईसीसी ऐसा कोई फैसला करता है तो जो है वो सऊदी अरब के लिए मुश्किल हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्टम्प न्यूज़ में आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।